हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 5 के फर्स्ट लेसन को लेकर के आए हैं साइंस में। मेरा नाम सुहैल है, मैं आपका साइंस टीचर हूँ। आज हम लोग क्लास 5 का लेक्चर 1 पढ़ रहे हैं फर्स्ट लेसन का। फर्स्ट लेसन का नाम है रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। सबसे पहले इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपको रिप्रोडक्शन के बारे में समझाता हूँ। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन को हिंदी में हम लोग प्रजनन बोलते हैं। वो पौधों के साथ साथ इंसानों में भी होता है, जानवरों में भी होता है। मतलब कि अपनी आबादी बढ़ाने के लिए अपने जैसे दूसरे बच्चों को जन्म देने को हम रिप्रोडक्शन करते हैं। तो अपने जैसे दूसरे बच्चों को जन्म देना जानवर भी करते हैं, इंसान भी करते हैं और पौधों में भी होता है। तो हम पौधे वाली बात पढ़ रहे हैं, पौधों में रिप्रोडक्शन को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपका जिनके पास बुक नहीं है वो बुक अपना खरीद लेंगे साइंस का। आज से मैं हर रोज एक वीडियो डालूंगा, इसमें आपको रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट का ये लेक्चर 1 है। कल मैं लेक्चर 2 इसका डालूंगा। तो रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट में हम लोगों ने सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या है? तो मोस्ट प्लांट्स दैट ग्रो अराउंड अस हैव फ्लावर्स। ज़्यादातर पौधे जो हमारे चारों तरफ उगते हैं उन पौधों में फूल होता है, और जिन पौधों में फूल होता है उन पौधों को हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। जिन पौधों में फूल होता है उन पौधों को हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। These plants are called flowering plants। ये पौधे हैं, इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। किन पौधों को? तो जिन पौधों में फूल होता है। हमारे चारों तरफ ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनमें फूल होता है, उन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। और जिनमें फूल नहीं होगा उन्हें हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहेंगे। जैसे फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट्स। ये फूल जो हैं ये बढ़ करके फल के रूप में बदल जाते हैं। और मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड्स। और ज्यादातर फल के अंदर बीज होता है। ज्यादातर फल के अंदर बीज होता है। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोट। और जो बीज का बाहरी कवच है, जो आवरण है, जो कवर है, बीज का बाहरी कवर, उस कवर को हम सीड कोट कहते हैं। जैसे कि आपके घर में चना आप खाए होंगे, चना को जब पानी में आप डाल देते हैं तो जब वो फूल जाता है तो उसका बाहर वाला जो कवर है उसको आप हटा सकते हैं। तो जो बाहर वाला कवर हट रहा है, चना का बाहर वाला कवर, उस कवर को हम सीड कोट कहते हैं। उस कवर को हम सीड कोट कहते हैं। द सीड कोट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ द सीड। और जो सीड कोट है ना, उसका काम क्या है? तो सीड कोट का काम है कि अपने अंदर जो बीज है उस बीज को वो प्रोटेक्ट करता है, उसकी रक्षा करता है, किसी भी तरह का कोई उसे नुकसान ना हो। वो जो सीड कोट बाहरी जो आवरण है, जो कवर है, वो अपने अंदर की बीज को प्रोटेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद एक टर्म लिखा हुआ है कोटिलेडॉन्स। कोटिलेडॉन्स क्या है? तो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है 1 और 2 कोटिलेडॉन्स। मतलब कि जितने भी फूल वाले पौधे हैं तो फूल बड़े होकर के फल में बदलते हैं और फलों के अंदर बीज होता है। तो जो बीज है उस बीज में या तो एक हिस्सा होता है या तो 2 हिस्सा होता है। जैसे चावल, तो चावल में एक हिस्सा है, लेकिन अगर हम चना की बात करेंगे उसमें 2 हिस्सा है। तो अगर एक हिस्सा है तो मोनोकोटिलेडॉन कहा जाता है और 2 हिस्सा है तो डाइकोटिलेडॉन। मतलब कि बीज के अंदर जो पार्ट है उस पार्ट को हम कोटिलेडॉन कहते हैं। उस पार्ट को हम कोटिलेडॉन कहते हैं। तो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है 1 और 2 कोटिलेडॉन। मतलब कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है उसके सीड में या तो एक हिस्से हैं या तो 2 हिस्से हैं। उन हिस्सों को कोटिलेडॉन कह रहे हैं। और या कोटिलेडॉन को हम सीड लीफ के नाम से भी जानते हैं। कोटिलेडॉन को हम सीड लीफ के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद कहता है कि 2 हिस्सों में कोटिलेडॉन को बांटा गया है, डाइकोटिलेडॉन और मोनोकोटिलेडॉन। तो वैसे पौधे जिनमें 2 कोटिलेडॉन हो, मतलब वैसे पौधे जिनके फल के अंदर बीज है और बीज में 2 हिस्से हैं, तो उन 2 हिस्सों को हम डाइकोटिलेडॉन कहेंगे। ठीक है। और उन पौधों को डाइकोटिलेडोनस कहा जाता है। डाइकोटिलेडोनस कहा जाता है या उसको डाइकॉट्स के नाम से भी हम जानते हैं। डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स या डाइकॉट्स प्लांट। तो डाइकॉट्स शॉर्ट फॉर्म है, इसको याद रखिएगा। डाइकॉट्स प्लांट्स का मतलब वैसे पौधे जिनके फल के अंदर बीज है और बीज में 2 हिस्सा है, 2 पार्ट है बीज में, उनको डाइकॉट्स कहेंगे। जैसे कि मटर, बीन हो गया, मस्टर्ड हो गया, मैंगो वगैरह। आम खाते हैं तो आम के अंदर वैसे बीज तो निकलता है एक, लेकिन जो उसके बाहर का जो हार्ड पार्ट का बीज का जो हार्ड पार्ट है उसको अगर हटा देते हैं तो उसके अंदर 2 हिस्सा निकलता है।
कभी कभी बरसात के दिनों में जो आम का पौधा उग जाता है तो उसमें आप देखते होंगे वो बाहर निकल के बाहर फटता है ऐसे, वो दो हिस्सों में। तो इसीलिए हम मैंगो को भी डाइकॉट्स बोलते हैं, क्योंकि उसके बीच में भी दो हिस्से हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है मोनिकोटिलेडॉन्स, मोनोकोटिलेडॉन्स। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके फलों के अंदर बीज होता है और बीज में सिर्फ एक हिस्सा होता है। तो उस एक हिस्से वाले बीज वाले पौधों को हम मोनोकोटिलेडोनस कहते हैं, या फिर उन्हें हम मोनोकॉट्स के नाम से भी जानते हैं। मोनोकोटिलेडोनस या मोनोकॉट्स के भी नाम से जानते हैं। जैसे कि चावल, गेहूं, मकई देखे होंगे, तो गेहूं में क्या है, एक हिस्सा है बीज का, चावल में क्या है, तो एक हिस्सा है। तो वैसे पौधे जिनके फल के अंदर बीज है और बीज में दो हिस्से हैं, उनको डाइकोटिलेडोनस प्लांट कहा जाता है या डाइकॉट्स प्लांट कहा जाता है। और वैसे पौधे जिनके अंदर फल है और फल में बीज है और बीज में सिर्फ एक हिस्सा है, वन पार्ट है, उसको हम मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स कहते हैं और या मोनोकॉट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट मैंने स्टार्ट किया है, क्लास 5 का लेक्चर फर्स्ट है। और इसमें मैंने आपको फ्लावरिंग प्लांट के बारे में समझाया। फ्लावरिंग प्लांट उन पौधों को कहा जाता है जिन पौधों में फूल लगते हैं, और उन पौधे जब ये फूल बड़े होते हैं तो फल में बदल जाते हैं। ज़्यादातर फलों के अंदर बीज होता है, उन बीज को हम उन बीज के बाहर में एक आवरण, एक कवर होता है, उस कवर को हम सीड कोट या सीड लीव्स के नाम से सीड कोट कहते हैं। सीड कोट का काम क्या है, तो बीज को प्रोटेक्ट करना, बीज को किसी तरह का हार्म ना पहुंचे उसको वो प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद मैंने कोटिलेडोन पढ़ाया कि जो फलों के अंदर जो बीज है उस बीज में एक या दो हिस्सा होता है, तो उन हिस्सों को हम कोटिलेडोन कहते हैं या सीड लीफ कहते हैं। अगर एक हिस्सा बीज में एक हिस्सा है तो वैसे पौधों को मोनोकोटिलेडोनस कहेंगे या मोनोकॉट्स कहेंगे। एग्जाम्पल में चावल और गेहूं हो गया, राइस एंड व्हीट हो गया। उसके बाद डाइकोटिलेडोनस या डाइकॉट्स, तो वैसे पौधे जिनके फल के अंदर बीज है और बीज में दो हिस्से हैं, तो उनको हम डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स कहेंगे या डाइकॉट्स प्लांट्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आपको दिया गया, चना वगैरह भी देखे होंगे। चना को जब फुला देते हैं आप, तो उसका जब बाहरी कवर, जिसको हम सीड कोट कह रहे हैं, तो उसको निकालेंगे तो उसमें दो हिस्से निकलते हैं। तो दो हिस्से हैं, इसलिए उनको हम डाइकोटिलेडोनस कहेंगे या डाइकॉट्स कहेंगे। ठीक है, क्लास 5 का रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं। उसके दूसरे स्लाइड, लेक्चर 1 का दूसरा स्लाइड में हम लोग आ गए हैं। इसमें हम लोगों को पढ़ना है एम्ब्रायो के बारे में, सीड के जर्मिनेशन के बारे में, और सीड को जर्मिनेट होने के लिए किस कंडीशन की ज़रूरत होती है उसके बारे में पढ़ना है। एम्ब्रायो के बारे में पढ़ते हैं। तो अ टीनी स्ट्रक्चर अटैच टू द कोटिलेडोन्स, दिस इज कॉल्ड बेबी प्लांट और एम्ब्रायो। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। घर पर अगर मम्मी घर में चना अगर आप लोग खाते होंगे तो मम्मी चना को फुलाती हैं। अगर 2-3 दिनों तक चना को, फुले हुए चना को कपड़े में बांध करके रख दिया जाए तो उसमें से अंकुर निकल जाता है। तो जो अंकुर निकल जाता है, आप उस चने को गौर से देखेंगे तो चना में जहाँ पर दोनों कोटिलेडोन, मतलब दो हिस्सा है बीज का, तो दोनों जहाँ पर अटैच होता है वहीं से वो अंकुर निकलता है बाहर। तो वो जो अंकुर निकल रहा है बाहर, उसको हम एम्ब्रायो बोलते हैं या बेबी प्लांट के नाम से भी जानते हैं। एम्ब्रायो या बेबी प्लांट, यानी कि एम्ब्रायो या बेबी प्लांट बीज का वह हिस्सा है जहां पर बीज के दोनों कोटिलेडोन्स आपस में अटैच होते हैं। जिसमें सिंगल कोटिलेडोन होता है उसमें भी उसी जगह से वो निकलता है। ठीक है, तो एम्ब्रायो समझ में आ गया सबको। एम्ब्रायो या बेबी प्लांट दोनों एक ही चीज है ना। आगे बढ़ते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या है, मतलब बीज का पौधों में के रूप में जमने की प्रक्रिया को हम जर्मिनेशन कहते हैं। मतलब द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। एक बीज को हमने बो दिया, उससे एक पौधा उग गया, तो बीज से पौधा का उग जाना, इस पूरी प्रक्रिया को हम जर्मिनेशन कहेंगे। उसके बाद है द बेबी प्लांट दैट ग्रोज फ्रॉम ए सीड इज कॉल्ड सीडलिंग। समझिएगा ध्यान से, सीडलिंग क्या है। धान की खेती आप लोग देखे होंगे। धान की खेती में होता क्या है कि पहले बीज को ऐसे बिखरे दिया जाता है खेत में। अब जो उससे पौधे उगते हैं, उन पौधों को इकट्ठा एक जगह उखाड़ लिया जाता है, छोटे पौधों को, और उन पौधों का फिर अलग अलग बराबर दूरी पर खेत में हम लोग बोते हैं, रोपते हैं। उसको हम लोग रोपनी भी कहते हैं। अपने देहाती भाषा में हम लोग उसको कहते हैं कि रोपनी लगा हुआ है खेत में। मतलब कि बीज से पहले छोटे पौधे को उगा लेना और उस छोटे पौधे को बराबर दूरी पर दोबारा खेत में बोना, रोपना।
तो ये जो छोटा पौधा उगा बीज से, तो बीज से छोटे पौधे को उगाए पहले हम लोग, और उस छोटे पौधे से हम लोग क्या किए कि फिर उसको दोबारा खेत में ले गए और बराबर बराबर दूरी पर हम लोगों ने रोप दिया। तो बीज से जो छोटा पौधा उगा, इसी को हम सीडलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सीडलिंग कहते हैं। तो सीडलिंग में क्या है कि सीडलिंग में सबसे पहले बीज को बो दिया जाता है, और बीज से जब छोटा पौधा उग जाता है तो उन पौधों को वहां से उखाड़ करके खेत में ले जा करके बराबर बराबर दूरी पर हम लोग रोप देते हैं। और ये जो छोटा पौधा होगा बीज से, उस पौधे को हम सीडलिंग कहते हैं, उस प्रोसेस को। तो धान की खेती में सीडलिंग प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं व्हाट डू नीड सीड टू जर्मिनेट। आखिर किसी बीज को उगने के लिए, जमने के लिए, जर्मिनेट होने के लिए क्या जरूरत है? तो यहाँ पर मैंने 3 जरूरतें लिखी है, एक वाटर, एक वार्मथ, एक एयर। पानी, गर्मी और हवा। एक और होता है सनलाइट भी होता है। आगे बढ़ते हैं। वाटर, बिना पानी के बीज कोई भी नहीं उगेगा। क्यों ऐसा कहा गया? तो सबसे पहले जब बीज को हम लोग जमीन के अंदर बो देते हैं, तो बीज के अंदर अगर जमीन और पानी डालते हैं हम लोग, तो पानी से होता क्या है कि वो जो बीज है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, और पानी को जब वो एब्जॉर्ब करता है तो बीज का जो बाहरी आवरण है, जो बाहरी कवच है, जो सीड कोट है, वो फूलने लगता है। पानी एब्जॉर्ब करने के बाद वो फूल जाता है, तो सीड कोट आसानी से हट जाता है, और उसमें से बीज के जो 2 हिस्से हैं कोटिलेडोन, वो फट जाता है, और उसके बीच से एम्ब्रायो बाहर निकलने लगता है। इसीलिए बीज को वो जर्मिनेट होने के लिए पानी सबसे ज्यादा जरूरी है। पानी जरूरी है, पानी के बिना बीज नहीं उग सकता है, बीज नए पौधों के रूप में नहीं जम सकता है। इसीलिए पानी सबसे पहली जरूरत है, क्योंकि पानी जब रहेगा तो बीज फूल जाएगा, और फूलने के बाद उसका जो बाहरी सीड कोट है वो फट जाएगा, और उसका कोटिलेडोन भी फट जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और उसके बीच से एम्ब्रायो बाहर निकल जाएगा। ये हो गया। उसके बाद वार्मथ। वार्मथ का मतलब गर्म। अब एक बात बताइए आप, अगर आप फ्रीज में किसी मिट्टी में किसी बीज को बो दे, उसको फ्रीजर में रख दीजिए, तो वो जमेगा? नहीं जमेगा, क्योंकि वहां पर उसे गर्मी नहीं मिल रही है। यानी बीज को जमने के लिए गर्मी भी जरूरी है, गर्म कंडीशन, गर्म माहौल भी होना जरूरी है बीज को, तभी वो जम पाएगा। उसके लिए वार्म इन्वायरमेंट की जरूरत होती है। और अलग अलग पौधों के अलग अलग बीजों के लिए अलग कंडीशन है, वो हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ बेसिक्स पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद एयर। सीड्स नीड्स एयर टू जर्मिनेट, यानी कि बीज बिना हवा के नहीं जम सकता है। बीज को जमने के लिए हवा की जरूरत होती है, क्योंकि हवा, इसीलिए कभी भी आप देखिएगा कि जब खेती हम लोग करते हैं तो खेती करने से पहले खेत को जोत देते हैं। जोतने से होता क्या है कि खेत की मिट्टी जो है वो थोड़ी स्वैलो हो जाती है, फुल्का हो जाती है, जिससे उसके अंदर काफी हवा होती है। और हवा जो मौजूद उसके अंदर, हवा, मिट्टी के अंदर जो हवा होती है, तो बीज को बोएंगे तो बीज को अंदर हवा भी है, तो अंदर हवा उसको मिलेगी तो बीज आसानी से जम जाता है। तो ये आपका था क्लास 5 का हम लोग लेसन स्टार्ट किए हैं। लेसन का नाम है रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। उसका मैंने आज पहला क्लास लेक्चर 1 आपका हुआ है, कल इसका लेक्चर 2 मैं पढ़ाऊंगा। जितना भी चीज पढ़ाया जा रहा है इसको नोट्स बनाते चलेंगे, ताकि जब स्कूल खुलेगा तो स्कूल खुलने के बाद अगर नोट्स आपका कंप्लीट होगा तो स्कूल में ये दोबारा लेसन में पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे वक्त कम लगेगा, सिर्फ मुझे पढ़ाना रहेगा। नोट्स आपका कंप्लीटेड होगा, तो नोट्स सभी लोग अपना कंप्लीट करते जाएंगे, इसीलिए मैं बोर्ड पर लिख करके पढ़ा रहा हूँ। बात समझ में आ गई? और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो बच्चे जल्द से जल्द बुक्स ले लेंगे, क्योंकि बुक्स आपके पास होगा तभी एक लेसन मैं पढ़ा रहा हूँ, ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो उसका मैं क्वेश्चन आंसर करवा पाऊंगा। तो बुक्स सबसे ज्यादा जरूरी है। जो बच्चे बुक्स ले लिए हैं अच्छी बात है, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो बुक्स याद से ले लें। बुक्स होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब ये लेसन मैं पढ़ा रहा हूँ, 2 या 3 लेक्चर में ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। तो क्वेश्चन आंसर आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास बुक्स होंगे। तो बुक्स सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है, बुक्स आप लोग ले लें और याद से नोट्स बनाते चलेंगे। चैप्टर वाइज नोट्स सबका कंप्लीट होना चाहिए। मैं जितने भी बच्चे क्लास 5 में पढ़ रहे हैं उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। जब ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो किनका नोट्स बना किनका नहीं बना हम सबका नेम वाइज व्हाट्सएप पर बोलेंगे भेजने के लिए। तो आपका नोट्स कंप्लीट रहेगा तो आप हमें भेज सकते हैं, मैं आपका नोट्स चेक कर लूँगा। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं तक, दैट्स ऑल।